नमस्ते दोस्तों, 7 जुलाई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज मानसून ने थोड़ी सी प्रगति की है। पहले आपने देखा होगा कि 6 जुलाई तक मानसून गुजरात के मध्य तक पहुंचा था। आज गुजरात के पूरे इलाकों को कवर करते हुए दक्षिणी राजस्थान को भी मानसून ने कवर कर लिया है। केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से और पश्चिमी राजस्थान ही बचा है और ये 1-2 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी मानसून की दस्तक होने वाली है। तो अगर हम वेदर सिस्टम देखें जो हमने पहले देखे थे, तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो था वो अब कमज़ोर होकर के लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है। और एक जो सीजनल ट्रफ है वो देखिए आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गई है 21 डिग्री लैटीट्यूड के ऊपर, और ये उड़ीसा तक जा रही है। और एक ट्रफ है जो आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अभी जो वेदर सिस्टम, मेन यही वेदर सिस्टम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहाड़ों पर है, लेकिन उसको ज़्यादा वो तवज्जो नहीं दी गई है। तो अब अगर बारिश देखी जाए तो बारिश तो मूसलाधार हुई है। अगर महाबलेश्वर में देखें तो 403 मिलीमीटर की बारिश है, दहानू में 399 मिलीमीटर, चेरापूंजी में 133, खजुराहो में 110, मांडला में 105, सूरत में 105, यानी कि गुजरात में भी अच्छी बारिश हुई है। पासीघाट है 98, पुणे में 97, थाने में 92, भावनगर में 90, मुंबई में 90, यानी महुआ, नासिक, अंबिकापुर, सतना, रतलाम, सतारा, सिद्धि, उमरिया, ये पहले भी ऐसे स्टेशन है जहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। अगर मैप में देखा जाए तो आप देखिए गुजरात से लेकर के जो ये पश्चिमी तट है यहाँ पर भारी बारिश है। मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड के कई इलाकों में, मध्य भारत में भी अच्छी बारिश है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान में केवल दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाके सूखे थे। लेकिन आज दोपहर से दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों में आपने देखा होगा कि बारिश हुई है। झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। तो अब वेदर कैसा रहेगा इस पर ध्यान रखते हैं और पहले देखते हैं कि बादल किस तरह से बने हुए हैं। तो देखिए आप पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड में और दिल्ली एनसीआर तक बादल बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर बादल हैं। यहाँ पर एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बादल है। यहाँ पर मुंबई और थाने, दहानू और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ गुजरात में और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी बादल बने हुए हैं। तो आज का अगर हम मॉडल देखते हैं तो उसमें आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह की वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहाड़ों पर उत्तराखंड में फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लेकिन हिमाचल को इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। कल से वहाँ पर भी वेदर शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख अभी लगभग सूखे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और ये पूरा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर खंड वर्षा है। बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल आप देखेंगे कि ये मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ इलाके, विदर्भ के कुछ इलाके, दक्षिणी मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि गुजरात और ये कोंकण और गोवा के साथ साथ केरल और कर्नाटक में बारिश है। और धीरे धीरे राजस्थान के ऊपर बढ़ेगी क्योंकि वेदर सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ जा कर के कमज़ोर होने वाला है। अब 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 8 तारीख में भी ये देखिए हिमाचल में भी और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई। नेपाल की पहाड़ियों के साथ साथ बिहार के तराई के इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे, यानी कि तराई के इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे और राजस्थान के ऊपर की साइड में ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी। कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। सबरकांठा, बनसकांठा, महिसाना, पाटन जो सूखे पड़े थे वहाँ पर भी 8 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। वहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई थी। तो गुजरात के कई इलाकों के साथ साथ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। तो इस तरह का वेदर है। और 9 तारीख होते होते आप देखिए कि वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ आ गया। ग्वालियर संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर यहाँ तक और चुरू, बीकानेर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ ये आ जाएंगी 9 तारीख तक। और ये पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब 10 तारीख की बात करें तो देखिए ये मतलब कि मानसून की जो ट्रफ जैसी बन जाएगी और ये पूरे तराई के इलाकों में बारिश रहेगी और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश आ जाएगी। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। मुंबई वगैरह में बारिश कम हो जाएगी। तो इसके बाद ऐसा लग रहा है कि 12 तारीख की अगर सीधे बात करें तो 12 तारीख में ब्रेक मानसून कंडीशन की संभावना दिखाई दे रही है। ब्रेक मानसून कंडीशन का मतलब है कि ये जो हवाएं हैं ये बदल जाएंगी और जो ट्रफ है आप देखिए, ट्रफ इस तरह से यहाँ से देखिए ये इस तरह से ये आना शुरू हो जाएगी। और आपको मालूम है कि ट्रफ के नीचे की तरफ हवाएं ऐसे घूमती है, या जहाँ से ट्रफ होती है वहाँ पर हवा घूमती है
तो ये आप देखेंगे कि ये जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पर सूखी पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी। ये ब्रेक मानसून कंडीशन इसी तरह की होती है। पूरा ब्रेक मानसून नहीं है, क्योंकि पूर्वी भारत में ये नीचे की तरफ डिप करेगी। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश जारी रहेगी, नेपाल की पहाड़ियों पर जारी रहेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो इलाके हैं वो लगभग सूखे हो जाएंगे 12 तारीख को। तो इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है, यानी कि मानसून जो है ब्रेक कंडीशन आने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पहले 10 दिन तो झमाझम बारिश है, उसके बाद लगा कुछ दिनों के लिए ब्रेक मानसून कंडीशन है। लेकिन पूर्वी भारत में बारिश लगातार रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसे गोरखपुर है, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सारे इलाके और बिहार के इलाके, उसके बाद भी झमाझम बारिश देख पाएंगे। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।